नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में 34 पौवा अवैध शराब पकड़ाया, एक आरोपी गिरफ्तार, मामला भिलाई 3 थाने का। मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं बेमेतरा के कुम्हार, लॉकडाउन का नतीजा 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। बेमेतरा में किराना व्यवसायियों ने मुनाफाखोरी की सीमा की पार, प्रशासन के नाक के नीचे चल रही कालाबाजारी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश वासियों को ईद पर्व की बधाई व शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि यह सद्भावना व भाईचारे का पर्व है, मिलजुल कर हंसी खुशी इसे मनाएं। कोरोना का गंभीर संकट काल चल रहा है, सबसे निवेदन है कि घर में सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पवित्र त्योहार है। कल द्वितीया का चांद आप सबने देखा, हम सबने दर्शन किया, प्रणाम किया। सभी प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये सद्भाव और भाईचारे का पर्व है, मिलजुल कर हंसी खुशी के वातावरण में मनाएं। कोरोना का गंभीर संक्रमण काल चल रहा है, सबसे निवेदन करता हूँ कि घर में सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। फिर से ईद की आप सबको बहुत बहुत बधाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार जरूरतमंदों को इस लॉकडाउन में भी भोजन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है और प्रतिदिन भोजन सेवा प्राप्त करते जरूरतमंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। नगर पालिक निगम भिलाई के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत कई सामाजिक संगठनों द्वारा पके हुए भोजन के पैकेट बनाकर नगर पालिक निगम भिलाई को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें मुख्य कार्यालय से जोन कार्यालय में भी भेजकर जोन क्षेत्र के जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मुख्य कार्यालय में भी पहुंचने वाले जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सिलसिला लगातार 7 अप्रैल से जारी है और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे जरूरतमंदों को यह पता चल रहा है कि मुख्य कार्यालय में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, वैसे वैसे जरूरतमंदों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके कोई भी शख्स यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, संयोग से आज अक्षय तृतीया का भी दिन है और अक्षय तृतीया के दिन आज जब सबको भोजन बांट करके हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। और यह जो भोजन बांट रहे हैं, भोजन हम अपने पास नहीं बांट रहे हैं, लोगों के सहयोग से बांट रहे हैं। हमें जो भोजन अग्रवाल समाज सेक्टर 6 द्वारा मिल रहा है, हमें जो भोजन विजय भाटिया जी द्वारा जो मिल रहा है, और एक बडीज ग्रुप है, हमारे ठेकेदार लोगों का ग्रुप है, उन लोग भी कुछ भोजन दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको सहयोग कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग नगर निगम के द्वारा बांट रहे हैं। कमिश्नर साहब, महापौर जी का, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब सबका ही कहना था, जो भी जनप्रतिनिधि उनका ही कहना था कि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र में भूखा न रहे। तो हमारा यही प्रयास है और साथ में हम लोग जोन कार्यालय में भी ले आकर के बांट रहे हैं जहाँ पर हमको मिल रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि 36,672 पैकेट भोजन जिस दिन से चालू हुआ है उस 7 तारीख से और आज तक हम लोग बांट रहे हैं। तो हम लोग तो एक पोस्टमैन का अदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही ये चलेगा जब तक लॉकडाउन न खत्म हो जाए और अपना उद्देश्य सबको भोजन मिले, हर एक व्यक्ति सुखी रहे। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र के रहवासियों का लालन पालन इस लॉकडाउन में भी बखूबी किया जा रहा है एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्यालय पहुंचा कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों की निगम मोबाइल टीम लगातार निगरानी कर रही है।
व्यापारियों को दुकान पर भीड़ न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने समझाइश दी जा रही है। निगम की मोबाइल टीम द्वारा पावर हाउस के विभिन्न बाजारों में दबिश देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे 33 दुकानदारों से 13,300 रुपए का जुर्माना वसूल भी किया गया। बाजारों में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को वापस लौटाया गया। कार्रवाई लगातार जारी रहने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। जिले में चौथी बार लॉकडाउन लगने के पहले ही कुछ दुकानदारों ने राशन सामग्री का स्टॉक कराना प्रारंभ कर दिया था, जिनके द्वारा अब कई गुना कीमत पर राशन सामग्री, खाद्य तेल बेचे जाने की शिकायतें आ रही हैं। कोरोना महामारी की इस आपदा में कुछ व्यापारी चांदी काटने में ही लगे हुए हैं। जिला प्रशासन को काला बाजारी रोकने के लिए ठोस पहल करना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। बेमेतरा जिले के सभी अनुभाग क्षेत्र में, चारों अनुभाग क्षेत्र में खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा, राजस्व विभाग की टीम बनी हुई है, जो कोई भी सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तु के ओवर चार्जिंग को लेकर अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, और लगातार इसमें टीम है वो फील्ड में घूम के दुकानदारों से जायजा लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ग्राहकों से पूछा जा रहा है कि कोई दुकानदार ओवर रेटिंग तो नहीं कर रहा है। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, बने रहिए ब्रेक के उस पार। पवित्र त्योहार है। कल द्वितीया का चांद आप सबने देखा, हम सबने दर्शन किया, प्रणाम किया। सभी प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये सद्भाव और भाईचारे का पर्व है। मिलजुल कर हंसी खुशी के वातावरण में मनाएं। कोरोना का गंभीर संक्रमण काल चल रहा है। सबसे निवेदन करता हूँ कि घर में सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। फिर से ईद की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाईचारे का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है, और ऐसी ही इंसानियत हमारे मुस्लिम संगठन भाइयों ने दी है। इस बार उन्होंने फैसला किया है इस कोविड-19 के चलते कि वो अपनी नमाज, ईद की नमाज अपने घर में अदा करेंगे, मस्जिद में अदा नहीं करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल पैगाम है इंसानियत का, क्योंकि किसी भी त्योहार से बढ़कर होती है इंसानियत। आप सभी को ईद मुबारक।
आप सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बहुत ही अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में आप सभी ने अपने घर पर रहकर इबादत की और शासन की गाइडलाइंस के अनुसार इस त्यौहार को आप सब लोगों ने मनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 दिनों के रोज़े के बाद ये ईद आती है और जिसका सभी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, खासकर इस मीठी ईद का। और मैं सभी का आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार पुनः इस मीठी ईद का सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को दिली मुबारकबाद। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रकृति के लिए अपने हुनर की बदौलत परिवार का पेट पालने वाले पुश्तैनी कुम्हार कारीगर लॉकडाउन के कारण जीविका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम ओटेबंद के 7 कुम्हार परिवारों की पीड़ा बयां करती हमारे संवाददाता लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम ओटेबंद में 5 से 7 परिवार लोग अपना पुश्तैनी धंधा कुम्हारों ने अपनी व्यथा बताते हुए इस कोरोना काल में अपने जीवन की परेशानियां हमारे साथ साझा की। लॉकडाउन ने कुम्हारों की आजीविका पर पानी फेर दिया है। कुम्हार लॉकडाउन में मुफलिसी का दंश झेलने को मजबूर हैं। 1.5 साल से लॉकडाउन के बाद कुम्हारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। पैतृक और पारंपरिक व्यवसाय अपने सिद्धस्त से मिट्टी से अनेक रूप गढ़ने वाले कुम्हार कुंभकार बेमेतरा से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम ओटेबंद में 7 परिवार निवासरत हैं, जो वह पुश्तैनी धंधे में जुटे हुए हैं। पुश्तैनी धंधे से ही अपना जीविकोपार्जन इनके द्वारा किया जा रहा है। खासकर ऐसे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते और बेचते हैं, वे अब लॉकडाउन में असहाय हो चुके हैं। लॉकडाउन में 1 रुपए की कमाई भी इनके द्वारा नहीं की जा रही है। दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। दुकानों के बंद रहने से उनके मिट्टी के बर्तन, मटका, घड़ा, कलोरी, चुकिया, गुल्लक, सुराही, दिया, गुलदस्ता, कंडील, लैंप, घोड़ा, हाथी आदि नहीं बिक पा रहे हैं। कुम्हार घड़ा, मटका, मिट्टी के बने इत्यादि सामान बेचकर साल भर की कमाई करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के चलते धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इससे कुम्हारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते कुम्भकारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। परिवार को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुम्हारों ने बड़े अरमानों से मिट्टी के बर्तन तैयार कर बेचने के सपने संजोए थे। उन अरमानों को लॉकडाउन ने तोड़कर रख दिया है। अब यही है साहब, हम घड़ा बनावा थन, घड़ा है बिकत नहीं है। 1.5 साल हो गए कोरोना में, अब वही तकलीफ है। सब घड़ा पड़े है और छोटे छोटे बाल बच्चे अब काम में पालिन हम का लगती है, बनाया है, सब पड़े है, सब है। अब वो कोनो लेवत नहीं है, न आवत नहीं है कोरोना के मारे। अब यही तकलीफ सब हवा है। अब इनमें कुछ सरकार कुछ दे दी, बाल बच्चा सब परिवार पाल लेते, ऐसे हमारा इरादा हवा है। भाई के मिट्टी के धंधा करते हैं भाई, अब अपने जीवन यापन करत हन। हमन यहाँ 5-7 घर के कुम्हार हन और हमन ला कोई सरकार के तरफ से कोई व्यवसाय मिलबे नहीं करते। हमन यही स्थिति में गंभीर हवन। हमार पेट रोजी बहुत मुश्किल से चलत है और हमार कुम्हारी धंधा बिल्कुल लॉज हो गए है, चलबे नहीं करते। कलश के निर्माण भी कोई मंदिर में जले नहीं है, ज्योति कक्षा। और हमारा जमीन के भी प्रॉब्लम है। जमीन आज तक के कम से कम 14-15 साल से केस लड़े, जीते के बावजूद भी किसान लोग जमीन हमारा नहीं देवत है। और पूरा वो जमीन में पूरा
उगात अपन फसल, इसलिए ज़्यादा परेशानी हम लोग। नवरात्रि पर्व पर जोत जवारा के लिए कलश मिट्टी से ही कुंभकारों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। हिंदुओं का पर्व अक्षय तृतीया, इस पर्व के लिए मिट्टी से बने ठंडे पानी के लिए मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला कलशी और वैवाहिक कार्यक्रम में मंडप में रखे जाने वाला कलशा सहित गर्मी में ठंडे पानी के लिए उपयोगी कलशी भी इस वर्ग की ही देन है। कुंभकारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन उनके आर्थिक लाभ का जरिया बनते हैं, जिससे वे अपनी पारिवारिक जीवन की गाड़ी चला रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी ग्रुप द्वारा 10 मई को ऑनलाइन मदर्स डे स्पेशल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोनी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज में एक बेहतरीन मिसाल कायम की। इस प्रतियोगिता में बड़ों के साथ बच्चों का भी उत्साह देखते बन रहा था। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी दुर्ग के द्वारा हमेशा समाज की महिलाओं के लिए हर 15 दिन में नई नई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस माध्यम से वे समाज की महिलाओं का मनोबल तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मदर्स डे प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी महिलाएं अपनी ममतामयी स्वरूप व अनमोल सुनहरे पल को समेटे नजर आए। कोरोना महामारी की टेंशन से दूर होकर सोनी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम सोनी दुर्ग द्वारा विजेताओं को सोने चांदी के बहुमूल्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संचालक ओम सोनी दुर्ग, हेड एडमिन संजय सोनी, कावेरी सोनी, एडमिन सारिका सोनी, राखी सोनी व प्रियंका सोनी के नेतृत्व में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में हमने मदर्स डे स्पेशल प्रतियोगिता रखी थी। इसमें हमारे सोनी समाज के बहनों का योगदान बहुत ही अच्छा रहा। मैं उन सब सोनी समाज के बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप छत्तीसगढ़ में मदर्स डे प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगामी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बहनें जो है बहुत खुश है और हमेशा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि आगामी प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं नारी सम्मान ग्रुप के एडमिन राखी सोनी गुंडरदेही से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप में ओम भैया के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 14 मई को मदर्स डे सेलिब्रेशंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समाज के सभी बहनों और माताओं ने अपनी ममतामयी भावनापूर्ण मनमोहक प्रस्तुति पेश की है, जिससे सोनी समाज का नाम रोशन हुआ है। मैं चाहती हूँ आगे भी बहनें इसी तरह प्रतियोगिता में भाग लेकर सोनी समाज का नाम रोशन करते रहें। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम ज्वेलर्स संचालक ओम सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार मदर्स डे कार्यक्रम में हमारे समाज में कोरोना काल को देखते हुए कार्यक्रम 10 तारीख को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सारी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारी बहनों की एक से एक प्रस्तुति शानदार अपने परिवार के माध्यम से पेश किया एवं आपसी बहनों के परिवार में भाईचारा एवं स्नेह देखने को मिला। सारी बहनों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना की जिंदगी में ऐसे समय जब चारों तरफ महामारी की चर्चा हो, तब आपके दरवाजे पर युवाओं की टोली पहुंचे और ईद त्योहार मनाने सेवई दूध का पैकेट सौंपे और चेहरे पर खुशियां रखने की बातें कहें। भिलाई 3 के उत्साही युवा हुसैन रिजवी कोरोना महामारी के दौरान शहर के ऐसे मुस्लिम परिवारों के बीच पहुंचे और ईद की खुशियां उपहारों में बांटी। सभी परिवारों को सेवई और दूध शक्कर के पैकेट बांटे गए। देशवासियों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार पूरे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का प्रकोप आप सभी को पता है, लॉकडाउन का समस्या है, पूरा कारोबार सबका ठप पड़ा हुआ है और आज ईद है और ईद का मौका इस वक्त भी है जहां पूरा देश बंद है, छत्तीसगढ़ बंद है, सभी चीज़ बंद है। कुछ ना दुकानें खुल पा रही है, ना मस्जिदें खुल पा रही, ना कुछ पड़ रहा है। उस पल में हमारा छोटा सा प्रयास है, सेवई दूध और शक्कर देकर हम बस लोगों के साथ, जो हमारे मजदूर भाई है उनके साथ बस खुशियाँ मनाने का बस यही हमारा मकसद है। इसी कारण हम घरों घर सेवई दूध बांट के खुशियाँ मना रहे हैं।
महामारी के दौरान सामाजिक स्तर पर ईद के त्योहार की रौनक परिवार के चेहरों पर लाने की सफल कोशिश उत्साही युवा हुसैन रिजवी ने की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन का हर विभाग अपनी कर्मठता एवं सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में यातायात विभाग के एक जवान विजय शर्मा को भी कई बार सामाजिक सेवा करते देखा गया है, परंतु ये कभी कैमरे के सामने नहीं आते। आज हमने इनकी एक सेवा को कैमरे में कैद कर लिया। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के यातायात विभाग के आरक्षक के पद पर कार्य करने वाले विजय शर्मा पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाते देखे जा सकते हैं, परंतु इनका एक और रूप है और वह रूप है सामाजिक कार्यकर्ता का। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी अपनी ड्यूटी निभाते निभाते विजय शर्मा बखूबी करते हैं। गुरुवार को विजय शर्मा अंबेडकर चौक पावर हाउस में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी उन्होंने एक श्वान को घायल अवस्था में देखा। तभी उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क साधा और तत्काल उस लावारिस श्वान की मलहम पट्टी कर उसका इलाज करवाया। इसके पूर्व भी यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा द्वारा कई सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें देश के किसी भी कोने में अगर किसी को रक्त की जरूरत हो तो वे अपने कार्यस्थल से ही फोन के माध्यम से उस जगह पर रक्त की व्यवस्था करवा देते हैं। इसके अलावा अन्य कई गतिविधियों में भी अपनी अहम भूमिका निभाते रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है।
हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बीते 1 माह से अधिक समय से लॉकडाउन में जहां कारोबारी गतिविधियां ठप हैं, वहीं शराब की अवैध बिक्री करने वाले मुनाफाखोर एक आरोपी को भिलाई 3 पुलिस ने गुरुवार शाम धर दबोचा। इसके पास से 13,000 से अधिक कीमत का 34 पौवा देशी विदेशी मदिरा जब्त किया गया। यह जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी ने दी। थाना पुराने भिलाई पेट्रोलिंग टीम पेट्रोलिंग करती हटपुर एरिया में उसको सूचना प्राप्त हुई कि दादा रेडिएटर रिपेयर शॉप है, वहाँ पे अवैध रूप से शराब रखकर रिपेयर किया जा रहा है। जो तुरंत सूचना की गई है टीम के द्वारा वहाँ पे मजदूर और गवाहों के साथ दबिश दी गई। इसके बाद वहाँ के संचालक सुजीत कुमार सिंह, पिता विनय कृष्ण सिंह, उम्र इनकी 44 साल है और रहने वाले ये शर्मा कॉलोनी कैंप 2 के। उनके रेडिएटर रिपेयर शॉप से 2 पृथक प्लास्टिक सफेद बोरियों में 17 पौवा रॉयल स्टेक और 17 पौवा देसी मसाला शराब जब्त की है। इसके रखने के संबंध में उनसे विधिवत कोई लाइसेंस हो जब्ती हो इसकी मांग की गई, उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि ये उनके पास कोई जब्ती नहीं है, साथ ही ये विक्रय करने के लिए अवैध रूप से रखे हुए जो जब्ती गिरफ्तारी कार्रवाई की गई 34 एक्साइज एक्ट के तहत। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में कई वर्षों से सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी को सीसीटीवी कैमरे भेंट किए। एक समय था जब डॉक्टरों को भगवान समझा जाता था, पर अब स्थितियां परिस्थितियां
विपरीत हो चली हैं। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि अपने परिजनों की मौत से कई लोग अपना आपा खो देते हैं और अस्पताल के डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ से बदतमीजी और मारपीट पर उतर जाते हैं। इसे देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में भी कई वर्षों से लगातार सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की मांग की जाती रही है, परंतु अब जाकर अस्पताल प्रबंधन की यह मांग पूरी हो पाई है। श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे द्वारा लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे अपनी टीम के साथ लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय पहुंचे एवं वहां अस्पताल के प्रभारी को सीसीटीवी कैमरे सौंपे। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए इनके द्वारा फल भी वितरित किया गया। इसकी जानकारी श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे सहित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर ने मीडिया को दी। कैमरा सीसीटीवी कैमरा जो वो हम लोगों ने सुपेला अस्पताल में दिया है। ये वर्षों पुरानी मांग थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर की सेफ्टी को लेके, नर्स की सेफ्टी को लेके, और कई ऐसे केस हुए जहाँ पे पेशेंट्स भी यहाँ से गए हैं और लगभग मुझे लगता है 3-4 सालों से सिर्फ बातें हो रही है पर इस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा था। तो इस समय में हम लोगों को लगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से श्री राम जन्मोत्सव समिति के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सेवक राम साहू जी, महिला विंग अध्यक्ष मंजू दुबे जी, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष विनोद सिंह जी द्वारा इस पूरे हम लोग जो निरंतर कार्यक्रम के तहत इसमें भी हम लोगों ने लगा कि एक छोटी सी भूमिका हम भी अदा करें और इस अस्पताल को सिक्योर करके रखें। कि कल नर्स डे था, सब लोगों ने नर्स डे मनाया, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि नर्स डे के ही तहत उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और ये सीसीटीवी कैमरा। गर्व की बात है, हमारे बीच मनीष पांडे साहब उपस्थित हैं और हमारे बहुत पुरानी मांग थी सीसीटीवी कैमरा, आज उन्होंने हमें उपलब्ध कराया है, जिसे हम अस्पताल परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्यालय किसी भी प्रकार का हो, शासकीय या गैर शासकीय, यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे काफी अहम साबित हो रहे हैं। इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां इस कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर प्रशासनिक कार्रवाई में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर में जामुल थाना पुलिस द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनिवर्सल स्टील संस्थान से शराब जब्ती की कार्रवाई के दौरान फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक चौपहिया वाहन बरामद कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। बीते 9 मई को जामुल थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी विशाल सोन के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनिवर्सल स्टील संस्थान में दबिश दी गई थी। पुलिस द्वारा संस्थान से महाराष्ट्र निर्मित 102 पेटी शराब को जब्त कर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए थे, जिनमें से एक आरोपी काके उर्फ सरबजीत सिंह को पुलिस ने 4 पहिया वाहन के साथ छावनी चौक के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अनिल यादव और अशोक राव की तलाश जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी जामुल थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद सिंह ने दी। 9/5/2021 को यूनिवर्सल स्टील फैक्ट्री से 102 पेटी महाराष्ट्र की शराब जब्त की गई थी। रेड कार्रवाई के दौरान काके उर्फ सरबजीत सिंह फरार हो गया था, जिसे आज सूचना पर छावनी चौक के आसपास घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया है और उनके कब्जे से शराब लाने ले जाने के लिए उपयोग एक वाहन है TUV जो जब्त किया गया है। इसके पूर्व में भी इसके आरोपी के खिलाफ शराब तस्करी कोई मामले रहे थे? अभी हमारे थाने में तो इनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है। अन्य थानों में पतासाजी कर अगली कार्रवाई करेंगे। अन्य जो फरार आरोपी उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरह प्रयास किया है? 2 आरोपी फरार है अभी भी, अनिल यादव और अशोक राव, जिनकी सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेते हैं। गौरतलब है कि जामुल थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी विशाल सोन के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई कर अवैध शराब की जब्ती बड़े पैमाने पर की जा रही है। बावजूद इसके अवैध शराब तस्करों के हौसले बुलंद है
और दूसरे प्रदेशों में निर्मित शराब जिले में खपाई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। योजना के अनुसार निगम प्रशासन कार्य करे तो वार्डवासियों को कठिनाई से निजात मिल जाएगा। इसे देखते हुए भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के 40 वार्डों में सफाई अभियान शुरू करवा दिया गया है। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर के मुताबिक यह कार्य लगातार जारी रहेगा। नगर निगम क्षेत्र में जो मौसम अभी बना हुआ है उस मौसम को देखते हुए एवं हो रही बारिश को ध्यान रख करके सभी नालियों की सफाई निरंतर जारी है। जहां भी रुकावट आ रही है उस जगह पे तुरंत आदमी भेज करके, कर्मचारी भेज करके उसकी सफाई कराया जा रहा है। इसके साथ ही जी रोड हमारा 8 किलोमीटर का लंबा पैच होने के कारण 16 किलोमीटर हमारे पास जी रोड की नालियां हैं, जिससे छोटी छोटी विभिन्न नाली आकर के मिलती है और यह बड़े नाले के रूप में तब्दील हो जाता है। इस नालियों का सफाई हम श्रमिक के माध्यम से नहीं करा पाते, इसलिए इसको मशीनीकृत सफाई कराते हैं। इसमें जेसीबी लगा करके लगातार सफाई कराया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अभी टला नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।